वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्राम 1.9। पिछले क्लास में मैंने बोला था कि ये प्रोग्राम 1.9 और 1.10 या 1.10 आपको कर लाना है। तो जिन लोगों ने कर लिया है वो तो बहुत अच्छे, जो लोग नहीं किए हैं वो समझ लीजिए और फिर देखिए क्या इसमें कह रहा है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है आपका क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मैक्सिमम 5 नंबर्स एंड स्टॉप्स इफ 5 numbers have been entered or user has entered a zero. It also print the count of non-zero numbers entered. क्या कह रहा है कि यूजर से इसमें हमको मैक्सिमम 5 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, यानी कि यूजर के सामने डिस्प्ले करना है इंटर ए नंबर। ये हमको डिस्प्ले करना है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। जैसे पहली बार यूजर ने इनपुट किया 5, ठीक है, फिर इंटर सेम प्रिंट होगा इंटर ए नंबर, फिर यूजर ने इनपुट किया 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो इस तरह से ये कितने टाइम्स इनपुट हो गया, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स हो गया। इसके बाद इनपुट लेना बंद कर देना है और लास्ट में हमको प्रिंट करना है कि टोटल टोटल इंटर्ड इंटर्ड नन जीरो वैल्यू वैल्यू वैल्यूज आर कितना है यहाँ पर, टोटल पांचों का पांचों नन जीरो है तो यहाँ 5 प्रेस होगा। लेकिन सपोज कभी यूजर से हमने पूछा इंटर ए नंबर, पहली बार तो उसने डाल दिया 6, फिर इंटर ए नंबर उसने डाल दिया 7। लेकिन सपोज किसी कंडीशन में उसने इनपुट कर दिया, जैसे थर्ड अटेम्प्ट में उसने इनपुट कर दिया 0, तो जैसे ही वो 0 इनपुट करेगा हमको ये इनपुट लेने का काम बंद कर देना, यानी कि पूरे 5 टाइम्स हमको इनपुट नहीं करवाना है ना। तीसरे ही अटेम्प्ट में हम इस इनपुट को रोक देंगे, इनपुट लेने वाले इस लूप को, ये जो रिपीट हो रहा है इसको रोक देंगे, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में ही उसने 0 इनपुट कर दिया। और इसमें क्या प्रिंट होगा, टोटल इंटर्ड नन जीरो वैल्यू, क्या इसमें हो जाएगा, तो नन जीरो वैल्यू हो जाएगा इसमें, वैल्यूज आर कितने हो जाएंगे, तो सिर्फ 2, क्योंकि 6 और 7 ही है, ये तो थर्ड हमारा 0 है, तो सिर्फ 2 ही इसमें नॉन जीरो वैल्यूज हैं। तो ये हमको बताना है, इस तरह से इस प्रोग्राम को हमको बनाना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें हमको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको देखिए डू वाइल से बनाया है, डू वाइल आप पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो डू वाइल से बनाना है, यानी कि एक बार तो इनपुट लेना ही लेना है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, हम समझा दे रहे हैं, इसमें प्रोग्राम आपको हम समझा दे चुके। तो यहाँ इसने क्या किया, काउंट नाम का क्लास बनाया, ठीक है। यूटिल डॉट स्कैनर क्यों पैकेज को इंपोर्ट किया है, बिकॉज ऑफ स्कैनर क्लास, वो स्कैनर क्लास को यूज करने वाला है, इसके कारण स्कैनर को इंपोर्ट किया। देन इस क्लास के अंदर इसने रीड नम का एक मेथड क्रिएट किया, रीड नम, और इस मेथड के अंदर दो वेरिएबल्स बनाए, एक काउंट और एक नम। काउंट किस लिए, टू काउंट द नन जीरो वैल्यूज, ठीक है। और ये नम क्या है, टू टेक द इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अगर आउटपुट में देखिएगा तो ये इस 0 को भी काउंट कर दिया है, यहाँ 4 लिखा है ना, ये 0 को भी काउंट, जबकि ये 0 काउंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा यहाँ पर जो ये आउटपुट है, ये जो कोडिंग है, इसको हमको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए इसने क्या किया, एक मेथड बनाया है, पब्लिक वॉइड रीड, है ना, नम नाम का मेथड बनाया। इस मेथड के अंदर दो वेरिएबल हमको चाहिए, एक इंट काउंट नाम का जो कि काउंट करेगा टोटल नन जीरो वैल्यू, और एक नम जिसमें हम यूजर से इनपुट लेते रहेंगे। तो इसका वैल्यू 0 का रखना या नहीं रखना कोई जरूरी नहीं है, तो इसको हम ऐसी नम लिख के छोड़ दे रहे हैं। अब लूप को कितने टाइम्स चलाना है, तो हम पहले यहाँ डू लिखे, ठीक है, डू वाइल बनाना है। डू में हमको क्या करना है, इनपुट लेना है, तो हम यहाँ प्रिंट क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, इंटर ए नंबर, ठीक है। और इसके बाद इसको इनपुट किस में लेंगे, इसको इनपुट लेने के लिए हमारे पास है नम में इनपुट ले लिया हमने। अब नम में क्या इनपुट लिया, तो नम में इनपुट लेने के लिए स्कैनर वहां यूज हुआ है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट इसने क्या बनाया है, INP। देखिए यहाँ स्कैनर का ऑब्जेक्ट INP, अगर आप बफर रीडर का बनाएंगे तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट, बफर रीडर का आपको बनाना है, पता ही है। अगर बफर रीडर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, सपोज आपने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, बफर्ड रीडर का अगर ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट, BR।
आपको पता ही इसका पूरा सिंटेक्स, तो बी आर, तो इसको उससे कैसे इनपुट लेंगे, तो उससे इनपुट लेने के लिए हमको लिखना होगा इंटीजर डॉट पार्स INT BR डॉट रीड लाइन। ठीक है, देखिए हम यहाँ बफर रीडर को इसलिए प्रीफर करके बना दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्कैनर से ऑलरेडी आपके बुक में बना हुआ है, ऑलरेडी स्कैनर का ये यहाँ यूज किया हुआ है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट मेथड, क्योंकि इसके पास स्कैनर के पास इंटीजर इनपुट लेने के लिए अलग से इंटीजर नेक्स्ट इंट मेथड होता है। अब इस नम को काउंट करना है, बट इसको काउंट कब करना है, इन दैट केस if it is not a non-zero value, non-zero value if it is not, if it is a non-zero value, ठीक है, then count it। तो हमको क्या करना है, if क्या है यहाँ पर num है ना, num is not is equal to 0, then हमको सिर्फ काउंट को प्लस प्लस करना है, अदरवाइज हमको इस काउंट को प्लस प्लस नहीं करना है। और इससे बाहर आने के बाद हमको चेक करना है, अगली बार हम तभी रिपीट करेंगे जब ये नम का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, एक केस ये है कि नम का वैल्यू 0 नहीं होगा, उस केस में भी हमको रन कराना है। और दूसरा केस है कि अगर काउंट 5 टाइम्स हो गया है, काउंट का वैल्यू अगर 5 हो गया है, तो उसके बाद भी हमको रिपीटेशन रोक देना है, क्योंकि 5 हो गया यानी कि पांचों बार नन जीरो वैल्यू इनपुट हुआ, 5 टाइम्स नन जीरो वैल्यू इनपुट हुआ, इसलिए इसको 5 जैसी होगा हमको इसको रोक देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि काउंट इज लेस देन 5, ठीक है, एंड और क्या होगा, नम नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जैसे नम नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब तक चलता रहे, जैसे ही 0 होगा उस समय केस, उस केस में भी इनपुट हो जाएगा। और काउंट जैसी 5 होगा यानी कि 5 बार ये लूप चल गया, तभी पांचों बार ये काउंट प्लस प्लस हुआ है, तो उस केस में भी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक केस इसमें एरर आ सकता है कि हो सकता है कि फिफ्थ अटेम्प्ट में नम का वैल्यू 0 इनपुट ना हो, अरे 0 इनपुट हो जाए, तो उस केस में तो काउंट प्लस प्लस होगा नहीं, तो नम का वैल्यू 4 ही रह जाएगा, और उस केस में ये फिर से लूप चल जाएगा। सॉरी, उस केस में भी नहीं चलेगा क्योंकि नम का वैल्यू तो 0 है, तो इसके कारण ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और इसके बाद इस लूप से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके ये टोटल इंटर नंबर्स इंटर्ड है ना, यहाँ पर लिख देंगे नन जीरो वैल्यू नंबर्स इंटर्ड इज काउंट। समझ में आया? तो ये था हमारा प्रोग्राम, कौन सा, 1.9। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं 1.10 में क्या कहता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो 1.10 में क्या कर रहा है, इसको ऊपर कर लीजिए। इसमें क्या करा, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स मैक्सिमम 10 नंबर्स बट स्टॉप एज सुन एज 4 इवन नंबर्स हैव बीन इंटर्ड। क्या कर रहा है कि क्या कर, इनपुट मैक्सिमम 10 नंबर, 10 बार इनपुट करवाना है, लेकिन या तो 10 बार इनपुट कराने के बाद रोक देना है, या फिर उस समय रोक देना है अगर 4 इवन नंबर इनपुट हो गया। कभी भी 4 नंबर हो सकता है इवन नंबर, जैसे पहली बार यूजर इनपुट किया 1, इवन नहीं है, चलिए, फिर इनपुट किया 3, अभी भी चलाना है, फिर इनपुट किया 5, अभी भी चलाना है, 6 एक इवन हो गया, फिर अगला बार 8 2 इवन हो गया, फिर डाला 7 2 ही है, फिर डाला क्या 4 3 हो गया, फिर डाला 2 सपोज 11, कोई बात नहीं, नहीं है इवन, फिर डाला जैसे ही उसने 2 इवन हो गया, बस इसको रोक देना, स्टॉप कर देना। तो ये कितने टाइम्स इनपुट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स में ही ये टर्मिनेट हो गया, 10 टाइम्स नहीं चला। अगर ये 2 नहीं इनपुट होता तो एक बार और चलता, उसके बाद ये स्टॉप होता। या तो 10 बार चला के रोक देना है, या 10 बार से पहले ही अगर 4 इवन इनपुट हो गया, जैसे कहाँ कहाँ इवन इनपुट हुआ, एक ये 1 2 3 और 4, जैसी 4 इवन इनपुट हुआ ये हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, अब इनपुट हमसे नहीं मांगेगा। ठीक है, हैव बीन इंटर्ड। तो यहाँ पर राइट प्रोग्राम मैक्सिमम 10 नंबर्स इनपुट बट स्टॉप एज सुन एज 4 इवन नंबर्स हैव बीन इंटर्ड, जैसी 4 नंबर्स इनपुट, और फिर लास्ट में हमको प्रिंट कर देना है कि टोटल कितना इनपुट हुआ और जिसमें से टोटल इवन कितना इनपुट हुआ। हो सकता है कि 10 का 10 पूरा इनपुट हो जाए और इवन इसमें एक भी ना इनपुट हुआ हो, या 2 इनपुट हुआ हो, तो वो हमको प्रिंट करना है कि टोटल कितने बार इंटर हुआ, जिसमें से इवन कितने बार हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें बहुत इजी है बनाना। इसको हम क्या करेंगे, एक मेथड हम क्लास के अंदर सपोज बना रहे हैं, void calcine मेथड, कोई मेथड रख देते हैं पब्लिक void, ठीक है,
अब यहाँ बुक में कैसे बनाए इसको हम अभी छोड़कर चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हम बनाएंगे, एक तो नम इनपुट करवाने के लिए, या फिर इसी को हम डिस्कस कर देते हैं, सबसे आसान रहेगा, है ना। आपके पास बुक में है तो इसी को डिस्कस करने में फायदा है। तो यहाँ पर एक रीड नम नाम का एक मेथड बनाया, ठीक है। ये हमारा काउंट क्लास है, स्कैनर यूज करने वाला है, इसलिए util डॉट स्कैनर काउंट 0 टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इंटर्ड वैल्यू, ठीक है। num to take a enter a number and even count to count the total number of even entered in even value entered। अब यहाँ do में क्या किया, सबसे पहले do स्कैनर क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया है ताकि उसको यूज करके इनपुट ले सके। अब do सबसे पहले इनपुट मांगा नंबर, क्योंकि हम सबसे पहले नंबर इनपुट मांगेंगे। नंबर इनपुट मांगने के बाद एक नंबर इनपुट हुआ तो उसको हम काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस की नंबर इनपुट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नंबर इनपुट हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि वो जो नंबर इनपुट हुआ, एक नंबर इनपुट हुआ उसको हम काउंट भी कर लिए, ठीक है, लेकिन वो क्या नंबर इवन है, अगर इवन है तो इवन का भी काउंट हमको प्लस प्लस करके आगे इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चेक किया गया कि जो नंबर है वो इवन है, तो नंबर इवन कब होगा, जब वो 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला गया और रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है तो काउंट इवन के काउंट को भी प्लस प्लस किया गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट बार इसको रिपीट कब करना है, दो केस में इसको रिपीट करना है। अगर काउंट का वैल्यू लेस देन 10 है, लेस देन 10 है यानी कि अभी 10 बार इनपुट नहीं हुआ है, या फिर और क्या हो इवन का काउंट भी लेस देन 4 हो। अगर ये भी लेस 4 हो गया है, ये 4 से ज्यादा हो गया क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए लेस देन 4 तक, 0 1 2 3 तक, है ना, तो उस केस में हमको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ वाइल में हमने वही चेक किया कि काउंट अगर लेस देन 10 एंड इवन काउंट इज लेस देन 4 है तो हमको इसको रिपीट करना है, लेकिन इसमें से एक भी अगर फॉल्स हो गया तो हमको इसको रिपीट नहीं करना। उसके बाद बाहर आने के बाद प्रिंट कर दिया काउंट और इवन काउंट, ठीक है। तो ये था आपका प्रोग्राम 1.10, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है नेस्टेड लूप में, लूप विद इन दी लूप। इसका क्या मीनिंग हुआ, लूप विद इन द लूप, लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड, सॉरी लूप इनसाइड द लूप। तो हमको इसमें करना क्या है, कैसे इसको इंप्लीमेंट, इसका सिंटेक्स देख लीजिए। इसका सिंटेक्स हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक लूप बनाया फोर लूप, ठीक है, फोर लूप हमने लगाया। अब इस लूप के अंदर आए और एक और हम फोर लूप लगा दिए, ठीक है, समझ में आया। और इसका बॉडी पार्ट लिख दिए। तो इस तरह के सिचुएशन को, इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। ये हमारा ये वाला लूप क्या हुआ, ये जो लूप यहां से यहां तक है इसको हम बोलते हैं आउटर लूप, आउटर लूप। और इसके अंदर जो लूप होंगे उनको हम बोलेंगे इनर लूप, इनर लूप। हो सकता है इसके अंदर फिर से एक लूप हो और फोर के अंदर वाइल हो, वाइल के अंदर फोर हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फोर के अंदर फोर ही होगा या वाइल के अंदर वाइल ही होगा, वाइल के अंदर दोबारा फोर, फोर के अंदर दोबारा वाइल, या वाइल के अंदर फोर, फोर के अंदर वाइल, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप विद इन दी लूप, ठीक है। अब इस पर इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि लूप क्या कर रहा है, ए लूप में कंटेन्स अनदर लूप इन इट्स बॉडी, है ना। नेस्टेड लूप क्या है, अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी, दिस फॉर्म ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इस फॉर्म को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। अब इस पर कुछ प्रोग्राम्स हैं, आप एक एक करके हम वो प्रोग्राम को देखेंगे। 1.11 में क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्राम बनाना है, एन इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑफ 3 लाइंस यूजिंग टी, ठीक है। क्या करना है हमको, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एन इन्वर्टेड ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल हमको प्रिंट करना है 3 लाइंस, 3 लाइंस यानी कि ये वाला हमको आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या है, सिंपल सा आउटपुट है, हैश हैश 3 टाइम्स, फिर दूसरे में 2 टाइम्स और तीसरे में 3 टाइम्स। तो आपको इस तरह का प्रोग्राम, इसको हम थोड़ा सा रीमोडिफाई कर देते हैं। जैसे आपके पास है हैश हैश हैश, इसमें हम बढ़ा दिए थोड़ा, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 3, फिर 2, फिर 1,
है ना। इस तरह से हमारा एक पैटर्न है। इस पैटर्न में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है। तो रो कितना है, अगर यहाँ हम लिख दें रो कितना है, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा और पांचवा है, टोटल 5 रोज है। पहले रो में कॉलम्स कितने बन रहे हैं, कॉलम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो कितना है पहले में, तो इसमें है आपका 5, इसमें 4, 3, 2 और 1, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको कैसे लूप को चलाएंगे, हम एक फोर लूप ले लिए, आई ऊपर में वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर लेंगे, आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, हम इसके लिए पहले चला रहे हैं, ठीक है। 1 कहाँ तक लेकर जाएंगे, लेस देन इज इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस हो गया। अब इस लूप के अंदर आए, इस लूप के अंदर अब इस कॉलम वाला लूप के लिए चलाएंगे। तो ये कॉलम क्या करा 5 से स्टार्ट होगा, तो हम एक लूप ले लिए 4 j इज इक्वल टू 5, कहाँ तक लेके जाएंगे, तो 5 से 1 अगर लेकर जाए 5 4 3 2 1 तक, तो हमारे ये 5 टाइम्स हो जाएगा। 4 से फिर 5 से 2 तक ले जाए तो सिर्फ 4 टाइम्स होगा, क्योंकि 5 यहाँ अगर हम 5 से 2 तक ले जाए तो 5 4 3 2 4 ही हुआ। फिर 5 से हम 3 तक ले जाए तो 3 ही हुआ। 5 से हम 4 तक ले जाए तो 2 हुआ। 5 से 5 1 हुआ, और यहाँ 5 से अगर 1 तक ले जाए तो 5 हो गया, यही टर्म है। यह j इज इक्वल टू 5 कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक कि ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा तब तक, और j को यहाँ घटाते हुए चलेंगे, j माइनस माइनस। अब इसमें हमको प्रिंट क्या करना है, तो इसके साथ सिंगल स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाना है, तो प्रिंट हम लिखेंगे, प्रिंट एलन नहीं लिखेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, तो हैश सिंबल, क्या प्रिंट करना है, हैश सिंबल। और इस पूरे ये इनर लूप जब पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, तो आउटर लूप के इनको इंक्रीमेंट करने से पहले हम क्या कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेंगे, ताकि लाइन चेंज हो जाए। एक रो प्रिंट करने के बाद, ये वाला रो प्रिंट करने के बाद लाइन नेक्स्ट में आ जाए, ये पूरा प्रिंट करिए और उसके बाद नेक्स्ट में आ जाए, ठीक है। तो ये प्रिंट एलन करके तब ये आउटर लूप को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। ये तो 3 ही का था, हम यहाँ 5 का बता दिए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है। इसमें ट्रायंगल आपको कुछ इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। फॉर्मेट क्या है, देखिए इसको इरेज करते हैं हम, ये और सिंपल हो गया आपका। देखिए इसमें फॉर्मेट क्या है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, अगर हम इसको और बढ़ा दें तो 3 4 5, और बढ़ा दें तो 1 2 3 4 5 6। आपका वही रो कितना है भाई, रो 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6, और इसमें टोटल कॉलम्स कितने बन रहे हैं, तो सेम कॉलम, 1 है तो 1 कॉलम, 2 है तो 2 कॉलम, 3 है तो 3 कॉलम, 4 है तो 4 कॉलम, 5 है तो 5 कॉलम, 6 है तो 6 कॉलम। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक लूप चलाएं, i इज इक्वल टू 1 पहले इसके लिए, है ना, और i इज लेस देन इज इक्वल टू 6, i प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद इस लूप के अंदर आए और हम दूसरा एक इनर लूप चलाए, j इज इक्वल टू कहाँ से 1 से, इस बार इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, लेस देन इज इक्वल टू i तक ही, 1 से 1 1 से 2, है ना, क्योंकि हमको 1 से प्रिंट भी करना है, और j प्लस प्लस, और इसमें हम j के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कभी यहाँ प्रिंट एलन नहीं लगाना है, प्रिंट किसके वैल्यू को, j के वैल्यू को। तो j क्या होगा, पहले अटेम्प्ट में अगर i 1 है तो j 1 होगा और लेस देन इज इक्वल टू 1 तक चलेगा, 2 जैसी होगा लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स होकर बाहर जाएगा, तो दूसरे अटेम्प्ट में तो चलेगा ही नहीं। तो पहले अटेम्प्ट में 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा, फिर i का वैल्यू जब 2 होगा तो j 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, फिर 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, और फिर 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 फॉल्स हो जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। तो इन दोनों टर्म में तो ये हमको 1 और 2 ही प्रिंट करना है, तो ये j और j का वैल्यू अगर हम प्रिंट करते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा। अब एक हर रो के बाद हमको क्या करना है, लाइन चेंज, हर रो के बाद हमको लाइन चेंज कर लेना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस आउटर लूप में को इंक्रीमेंट करने से पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेंगे, ताकि हमारा लाइन चेंज हो जाए। तो ये था हमारा प्रोग्राम 1.12। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, ट्रायंगल विथ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। क्या कर रहा है, ट्रायंगल विथ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, इसका हम लोग देखते हैं आउटपुट किस तरह का है।
जूम कर लेते हैं। हाँ देखिए क्या है यहाँ आउटपुट 13135 135। ये आपका बहुत इजी है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है आपको ट्रायंगल कुछ इस तरह से प्रिंट करना है 113। तो इसमें सबसे पहले तो वही रो 1 2 3 4 5, यानी कि रो कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया। तो हम यहाँ पर क्या किए, हमने एक लूप लिया for I is equal to 1, ठीक है, I is less than is equal to 5, आप इस तरह से भी चला सकते हैं। ठीक है, और I प्लस प्लस, हम यहाँ थोड़ा सा और इसको रीमोडिफाई कर सकते थे कि 1 से 9 तक ले जाते और +2 करके ले जाते तो भी ये 5 टाइम्स ही चलता, 1 3 5 7, तो थोड़ा मेरा इजी हो जाता। बट कोई बात नहीं, हम इसको एज इट इज 1 to 5 चला दिए। अब रो में हमको ध्यान देना है, हम कॉलम वाले में देखना है। कॉलम में यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, लेकिन डबल डबल इंक्रीज होकर है। तो इसका अगर वैल्यू देखें तो ये कितने टाइम्स तक चल रहा है, तो 2 इंटू यह 1 इंटू 1 1 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 3 3 इंटू 2 6 माइनस 1 कितना 5 4 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7 और 5 इंटू 2 माइनस 1 10 माइनस 1 9। यही हमारा का कंडीशन। तो हम क्या किए, j इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे, j इज लेस देन और इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो I मल्टीप्लाइड विथ 2 है ना -1 तक हम इसको लेकर चलेंगे। और I को हर बार हमको क्या, j को हर बार हमको क्या करना है, j इज इक्वल टू +2। ठीक है, दो बार बढ़ाना है। ठीक है, और इसमें हमको प्रिंट क्या करना है, तो इसी j को प्रिंट कर देना है, प्रिंट j। ठीक है, और इसके बाद लाइन चेंज करना है, आउटर लूप को इंक्रीमेंट करने से पहले प्रिंट ln और क्लोज, है ना। इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जैसे ये हमारा था ना 1 2, तो ये हम कहते 1 3 5 7 और 9, इस तरह से भी तो 5 ही बार चला ना। कैसे, 1 प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9। तो हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाए, I को स्टार्ट किए 1 से कहां तक लेके जाएंगे, तो लेस देन इज इक्वल टू 9, और हर बाई I को हम प्लस इज इक्वल टू 2 कर लेंगे, I को दो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम आएंगे 4 j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, वही I तक ही जाएगा और दो बढ़कर जाएगा, तो j इज लेस देन इज इक्वल टू I, और j भी यहाँ प्लस इज इक्वल टू 2 ही होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंट कर देंगे। तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, j के वैल्यू को, और इसके बाद बाहर निकलने के बाद, चूंकि इसका हम ओपन कर लिए तो इसको क्लोज करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, किसको प्रिंट, सॉरी सिर्फ प्रिंट ln करना, लाइन चेंज, और तब हम इस आउटर लूप को क्लोज करेंगे। ये जरूरी नहीं था ये दोनों ब्रैकेट, इसके साथ सिंगल स्टेटमेंट था तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, बट चूंकि लगा दिए थे तो इसको क्लोज करना जरूरी था। तो ये था हमारा प्रोग्राम किसका, सेम कोड का, इसी कोड का। तो एक ये तरीका भी हो सकता है, एक ये तरीका भी हो सकता है, और भी कुछ लोग हो सकते हैं कि दूसरे तरीके से भी बनाए। तो ये सारा हमारा मेथड था। अब नेक्स्ट हमारा देखिए क्या टर्म कह रहा है हमारे पास, जब क्या टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने स्विच में पढ़ा था। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, टू स्टॉप द, ये दोनों हमारा क्या है, जंप स्टेटमेंट है, याद रखिएगा दोनों हमारा जंप स्टेटमेंट है। अब काम क्या करता है, ब्रेक करता क्या है, तो ब्रेक हमारे किसी भी ब्लॉक में हो रहे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके कंट्रोल को उस ब्लॉक से डायरेक्ट बाहर कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, सपोज हमने एक ब्लॉक यहां से स्टार्ट किया, इस तरह से ब्लॉक चल रहा था,
यहाँ तक था, किसी कंडीशन पर एक ब्रेक लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ इस तरह से प्रोग्राम थे और यहाँ एक ब्रेक लिखा हुआ था, स्टेटमेंट थे। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो उस केस में ये सारा स्टेटमेंट वन बाय वन यहाँ तक एग्जीक्यूट होता, बट अब ब्रेक है तो चूंकि कंट्रोल जब यहाँ आएगा फिर इस ब्लॉक में रन करना शुरू करेगा, रन करते हुए नीचे आएगा, जैसे ही ये ब्रेक को इन्वोक करेगा कंट्रोल बाहर हो जाएगा, जस्ट आउटसाइड द क्या हो जाएगा, ब्लॉक, है ना, मतलब उस ब्लॉक से तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो ये ब्रेक का काम है, किसी भी ब्लॉक में हो रहे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके कंट्रोल को ट्रांसफर कर देना जस्ट आउटसाइड द ब्लॉक। और यही कंटिन्यू क्या करता है, जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, फिर यहाँ हमारा कंटिन्यू लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्कीप द फर्दर स्टेटमेंट अवेलेबल इन द ब्लॉक एंड ट्रांसफर द कंट्रोल जस्ट एट अबव द ब्लॉक। जनरली ये दोनों कंटिन्यू का ज्यादा हमेशा यूज किसमें होता है, लूप के साथ होता है। तो ये क्या कर देता है, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द या एट द टॉप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लूप, लूप के डेफिनेशन के टॉप पर ट्रांसफर कर देता है। तो क्या होगा, कंट्रोल यहाँ इंटर किया, यहाँ सपोज कोई लूप लगाया हुआ है, फोर लूप है ना, फोर लूप में यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ फोर लूप, ठीक है, सेमीकोलन होता नहीं है, तो ये कंट्रोल यहाँ इंटर किया, यहाँ से फिर इसमें इंटर करेगा ट्रू होने के कारण, अगर ये ट्रू हुआ तो ये इसमें इंटर करेगा, इंटर करने के बाद कंट्रोल इस तरह से रन करते हुए आ रहा है नीचे, जैसे ही इसको कंट्रोल कंटिन्यू इन्वोक होगा, जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल को आगे इसमें कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा और कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा एट द टॉप ऑफ द लूप या एट द स्टार्टिंग एट द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट ऑफ द लूप, यानी कि ये वाला जो पार्ट था ये क्या हो गया, स्किप हो गया। तो जनरली कंटिन्यू का यूज स्किप करने के लिए ब्लॉक में किसी पार्ट ऑफ कोड को, है ना, हम यूज करते हैं। तो इन दोनों का एक एग्जांपल हम बता देते हैं, देखिए एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा है, एक 4 है ना, 4 I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इज इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, ये लूप क्या करेगा, हमारे इस पूरे लूप को 10 टाइम्स चलाएगा, 1 to 10। अब इसमें हम आए, यहाँ पर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, है ना, आई का जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट किए, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया एक कंडीशन कि इफ आई इज इक्वल टू 5 तो हमको क्या कर देना है, ब्रेक, ठीक है। तो क्या होगा, आई का वैल्यू 1 लेस देन 10, 1 प्रिंट होगा, 5 नहीं है, ब्रेक नहीं होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 वहां होगा, 5 भी यहाँ प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ टेस्ट होगा कि 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू, और जैसे ये ट्रू हुआ, पता ही है जैसे ही ये ट्रू होता है तो इसके साथ जो स्टेटमेंट डिपेंड है वो एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो ये कंट्रोल को बाहर, ठीक है। और ये फॉल्स जब तक हो रहा था तब तक ये कंट्रोल को यहाँ ट्रांसफर करता था, है ना, और ये हमको फिर कंट्रोल को वापस इस लोकेशन पर ट्रांसफर कर देता था। तो ये था हमारा ब्रेक, सिर्फ 1 से 5 तक ही प्रिंट हुआ, आगे के स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट, आगे का लूप का जो बॉडी पार्ट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब इसी को हम कंटिन्यू में देखते हैं, कंटिन्यू में क्या होगा, तो सपोज हमने लिखा 4 I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इज इक्वल टू 10, I प्लस प्लस। अब इसमें हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ हम लिखे इफ I इज इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिखे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, है ना, किसको, I को, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले I का वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू 5, तो ये रन नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रू होने पर इसके रन करने वाला था, तो यह हो गया है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब कि कंट्रोल को ट्रांसफर करना है इस लोकेशन पर। यहाँ आएगा प्रिंट ln, क्या होगा, प्रिंट 1, देन फिर I का वैल्यू 2 भी नहीं ट्रू हुआ तो 2 भी प्रिंट होगा, 3 4, जैसे ही 5 होगा, 5 इज इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है इस लोकेशन पे, ठीक है। हर बार इसके थ्रू हो रहा था बट वहां तो गया ही नहीं, है ना, ये तो कंटिन्यू यहाँ रन कर गया, तो कंटिन्यू क्या कि कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा आपका
वापस से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पर लूप के। तो यहाँ इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा, 6 अब नहीं है तो 6 प्रिंट होगा, 7 8 9 10 भी प्रिंट होगा, इक्वल टू है 11 में टर्मिनेट होगा। तो इस केस में देखें क्या कि लूप पूरा चला, बट किसी एक कंडीशन पर या किसी 2 और मोर कंडीशंस पर इसके पार्ट्स क्या हो गए, स्किप हो गए। तो ये था हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तो आपका ये चैप्टर आज यहाँ खत्म हो गया। अब आप इसके लेट्स रिवाइज वाले पार्ट को पढ़ लीजिएगा, ये सारा बताया हुआ है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको पढ़ कर देखिएगा, और आगे इसमें जो सेक्शन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप बना कर लाइएगा। ठीक है, हम मुझे लगता है कि सभी लोगों से बन जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं बना तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।